दोस्तों, आज की कहानी है दादी सास का डर। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। रिंकी और रोहन की शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे। रोहन के ताऊजी और दादी का फोन आया था कि रोहन और नई बहू को उनके पैतृक गांव ले आई। उनके द्वारा अपने गांव में देवी देवताओं का पूजन करवाया जाएगा, जिससे नवयुगल को आशीर्वाद मिल सके। रोहन की माँ बहुत परेशान थी, ये सोचकर कि रिंकी ने अगर मना कर दिया तो क्या होगा। मॉडर्न लड़की है, बड़ी कंपनी में मैनेजर है, जींस पहनती है। अगर नहीं पहनी साड़ी और नहीं किया पल्लू तो क्या जवाब देगी माँ जी को। वो तो अभी भी हमसे सिर ढकवाती है। यह तो नई बहू है, इसको तो करना ही पड़ेगा। रोहन के मम्मी पापा ने रिंकी से बात की तो वो बहुत खुश हुई और तैयार हो गई जाने के लिए। बस साड़ी और पल्लू की बात उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बड़ों का मान रखने के लिए तैयार हो गई वो। गांव में रोहन के ताऊजी के परिवार के साथ उसकी प्यारी दादी भी रहा करती हैं। वैसे तो रिंकी मिली थी शादी पर दादी से, लेकिन दादी को शहर का भागदौड़ वाला जीवन पसंद नहीं था, तो 2-3 दिन बाद ही वह गांव वापस चली गई थी। रोहन के पिताजी चाहते थे कि उनकी माँ उनके पास भी रहे, लेकिन शांति देवी जी को अपने नाम की तरह ही शांत वातावरण पसंद था, इसलिए वह अपने छोटे बेटे के पास 2 से 4 दिन के लिए ही रुकती थी। उनको तो अपने गांव का जीवन ही भाता था। रिंकी से पूछने के बाद रोहन के पिताजी विनोद जी अपने परिवार सहित चल दिए अपने गांव की ओर। रिंकी और रोहन बड़े उत्सुक थे गांव जाने के लिए। गांव आने से पहले कुछ देर पहले ही रिंकी की सास ने अपना सिर ढका और रिंकी को भी पल्लू सिर पर रखने के लिए कहा। रिंकी को बहुत अजीब लग रहा था, सोच रही थी एक तो इन लोगों ने साड़ी पहना दी, यही नहीं संभल रही, ऊपर से पल्लू भी रखना पड़ेगा। पता नहीं कैसी होगी दादी सास, और न जाने क्या क्या करवाएगी। वो लोग घर पर पहुंच गए। घर की देरी को पुजवाया गया। नई बहू से रोहन की पत्नी पहली बार गांव आई थी तो सभी औरतें अपने अपने चबूतरे पर खड़ी हो गई उसे देखने के लिए। दादी ने रिंकी की नजर उतारी और उसके हाथों को सूंघ कर अपना प्यार दिखाया। रोहन को भी इसी तरह से प्यार किया दादी ने। रिंकी को दादी बहुत प्यारी लगी और घर के बाकी लोग भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद रिंकी और रोहन को गांव के मंदिर ले जाया गया पूजन के लिए। नृत्य गान सब हुआ, सबने नए जोड़े को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रिंकी को बहुत अच्छा लग रहा था। रिंकी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर विनोद जी और उनकी पत्नी बहुत ही खुश हो रहे थे। विनोद जी जब भी गांव आते थे चूल्हे की रोटियां ही बनवाते थे। रोहन की भाभी ने चूल्हे पर बहुत ही टेस्टी खाना बनाया। सबने वही आंगन में बैठकर खाया। पहले घर के सारे पुरुषों ने खाना खाया और फिर सारी महिलाओं ने एक साथ खाना खाया। रिंकी ने पहली बार गांव का वातावरण देखा था, उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसे गांव का यह खाना किसी 5 स्टार होटल के खाने से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। रात को दादी के पास बैठकर रोहन और रिंकी ने ढेर सारी बातें की। अगले दिन रिंकी ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी आप इतना मेहनत करते हो, खाना बनाने से तुरंत पहले सिलवट्टे पर मसाले पीसते हो, अब तो मॉडर्न टाइम है, मिक्सी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? समय भी बचेगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। और घर में गैस स्टोव है तो आप लोग मिट्टी का चूल्हा क्यों प्रयोग में करते हो? रिंकी की बात सुनकर उसकी जेठानी ने कहा, रिंकी इन सब चीजों का इस्तेमाल करना तो हम जानते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन दादी और पापा जी को तो मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना ही पसंद है। अगर गैस स्टोव पर बनाया तो पापा जी तो मन मार के खा भी लेंगे, लेकिन दादी नहीं खाती, इसलिए उनकी खुशी के लिए हम बना देते हैं। अब अपने आराम के लिए हम दादी
का दिल थोड़ी ना दुखाएंगे ना। रिंकी अपनी जेठानी से बात कर रही थी, तब दादी ने आवाज लगाई। रिंकी दादी के पास गई तो उन्होंने बड़ा वाला गिलास मट्टा दिया उनको पीने के लिए। रिंकी को वह सास, वहाँ का खाना, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। बस वो साड़ी और सिर पर पल्लू पसंद नहीं था, लेकिन वह कुछ बोली नहीं, क्योंकि घर की बाकी बहुओं ने तो घूंघट भी डाल रखा था। उसने सोचा 2 से 3 दिन की बात है, वह कर लेगी। शाम को दादी ने रिंकी को अपना बाग दिखाया। घर के पीछे ही था, खेत भी वहीं आसपास ही थे। वैसे तो दादी को बहुओं का बाग और खेत पर घूमने जाना पसंद नहीं था, लेकिन रिंकी ने जिद की तो वो मान गई। घर की सारी महिलाएं अपने हरे हरे लहराते खेतों को देखकर बहुत खुश हुई। रिंकी की सास भी पहली बार अपने खेत को देखने आई थी। दादी रिंकी को हंसता मुस्कुराता देखकर बहुत खुश हुई। रोहन भी अपनी जींस पहनने वाली मैनेजर बीवी ऐसे भारतीय परिधान में देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। विनोद जी भी ये सोचकर खुश हो रहे थे कि उनकी बहू पढ़ी लिखी होकर भी कितनी संस्कारी है। उनको क्या पता था इस मॉडर्न रिंकी के पीछे एक भारतीय रिंकी भी छुपी हुई थी। रिंकी वहाँ 2 दिन रुकी। उसे अपना गांव वाला परिवार बहुत ही अच्छा लगा और दादी तो सबसे ज्यादा प्यारी लगी। रिंकी आते समय दादी से गले लगकर बोलकर आई कि अब उसे जब भी समय मिलेगा, यहाँ जब भी मन करेगा वो आती रहेगी। दादी से और सभी लोगों से मिलने के बाद रोहन ने भी दादी को गले लगाकर बाय बोला। दादी ने भी अपने पोते और पोता बहू को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। रिंकी समझ चुकी थी शहर में रहकर भी उसके ससुर जी का दिल गांव में क्यों बसा हुआ था, क्योंकि अब उसके शहरी दिल को भी गांव की ये आबो हवा भा गई थी। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि हम कुछ भी बन जाए, चाहे कितना ही पड़ जाए, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने संस्कार हमेशा निभाने चाहिए, जैसे रिंकी ने निभाए। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।